दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से हो आए हैं। अब विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि ये जो दौरा था अमेरिका का, इससे भारत को क्या मिला। क्या भारत के लोग जो भारत वापस भेजे जा रहे हैं, क्या उनकी बेड़ियां हथकड़ियां छूट गई? क्या टैरिफ में कोई जो है रियायत मिली है? क्या मिला है भारत को? अब ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्योंकि अभी फिर से अमेरिका ने भारतीयों का एक और जत्था भेजा है, जिसमें बेड़ियों में बंधे हुए जो लोग हैं, और माना जा रहा है कि जो पगड़ी होती है उसे भी जो है उसकी भी इज्जत नहीं की गई है। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल के फिर से भेजा गया है। अब इस मामले को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बराबर रिपोर्ट्स भी इस पर आ रही हैं, जिस पर चर्चा अब जोर शोर से गरमाई हुई है। यहाँ तक कि ये भी देखा कि कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खाने पीने के लिए चिप्स, फ्रूटी और ये सब कुछ चीजें दी जा रही थी उनको। इस हालत में उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे उसके बाद तो हालत सुधरनी चाहिए थी, फिर से वही स्थिति क्यों? इतना ही नहीं दोस्तों, अभी देखिए एलन मस्क, जो कि अभी टेस्ला के मालिक भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने 21 मिलियन के करीब जो फंड मिल रहा था वोटर काउंट बढ़ाने के लिए, भारत में चुनाव होते हैं उसमें वोटर काउंट बढ़ाने के लिए, उसे भी रोक दिया है। अब जैसे उन्होंने रोका, तुरंत खबर फैली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि 21 मिलियन जो है वो अमेरिका से भारत भी आ रहा है वोटर काउंट बढ़ाने के लिए। और जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी के नेता तुरंत उछल पड़े और तुरंत उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया कि ये तो उनके लिए आया होगा। अरे, जब अमेरिका इस तरह के डील अगर उधर से मंजूरी के साथ इधर आ रहा है, तो किसी प्राइवेट पार्टी के प्राइवेट फंड में आएगा, या चुनाव आयोग को आएगा, या किसी वोटर काउंट बढ़ाने के लिए वो आ रहा है तो किसी संस्था को आएगा। अगर मान लीजिए संस्था को आएगा तो सब कुछ नियम कायदे कानून के तहत आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो 10 साल से बीजेपी की ही तो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो हैं। अमित मालवीय साहब, आप ही की तो सरकार है। आखिर ये सरकार फिर क्यों नहीं रोक सकती थी इस फंड को? ये तो जब एलन मस्क ने अनाउंस किया, जब ये बात सामने आई, तब मालूम चली कि 21 मिलियन की जो पैसा, इतना बड़ा अमाउंट वोटर काउंट बढ़ाने के लिए वो भारत भी आ रहा था। तो या तो ये बात बीजेपी के नेताओं को पता थी, उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, और जैसे ये बात सामने आई, अमेरिका की तरफ से बोला गया, तब ये बात सामने आई, तब आप उछल के ये सब बयान देते हैं। तो ये तो कहीं से भी गले उतरने वाली बात नहीं है, और ये अलग डिबेटेबल है, ये अलग मामला, इस पर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है। क्योंकि वोटर काउंट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन का फंड और तुरंत बीजेपी के नेता कांग्रेस पे डाल देते हैं वो इल्जाम, या कांग्रेस के पार्टी बीजेपी पे, जो भी चीजें हो। लेकिन सरकार 10 साल से अगर है, तो आपको 10 साल से इस बात की जानकारी नहीं थी? जानकारी थी तो क्या आपने छुपाई हुई थी? तो आखिर पूरा माजरा क्या था? अब दोस्तों अगर बात करिए एलन मस्क, F-35 की बात हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं, तब से मोदी मीडिया लगातार दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचाया हुआ है। पहला, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने खींची। अब देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इजराइल के मिनिस्टर के लिए भी कुर्सी खींची थी, इटली के मिनिस्टर के लिए भी कुर्सी खींची थी। हो सकता है वहां का कोई प्रोटोकॉल हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना एक अंदाज उस तरह से किया हो। तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कुर्सी खींची है, क्योंकि रेस्पेक्ट के तौर पर सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, इससे पहले भी मिनिस्टर के लिए खींची हुई है। उसे लेकर गलत तरीके से पोर्ट्रे करना कि ये देखिए कैसे क्या हो रहा है, ये देखिए, वो गलत है। मेन मुद्दों पर आप बात करिए, मेन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ बखान करने से और डंका बज रहा है, ये सब करने से देश के लोगों का जो ध्यान भटकाने का काम है, ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, दूसरी बात कि एलन मस्क से जब मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने पूरे नेताओं के साथ पहुंचे थे, एलन मस्क भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद जब भारत लौटे तो बहुत ज्यादा आकांक्षाएं जग गई थी, उम्मीदें जग गई थी। लेकिन मोदी मीडिया हल्ला किस बात को लेकर कर रहा है? F-35, जिसको एलन मस्क खुद कबाड़ कहते हैं। और तो कई रिपोर्ट मैंने पढ़ी, हालांकि सुना नहीं है, पर पढ़ी मैंने कि बेवकूफ चलाते हैं F-35। अब वो F-35 जिसको खुद एलन मस्क कबाड़ कहते हैं, वो इंडिया को देने की बात चल रही है, और इस पर मोदी मीडिया खूब खुश होकर के खूब खबर बना रहा है, F-35 भारत आ रहा है, F-35 भारत आ रहा है। तो ये भी बड़ा सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जिसको खुद देश का टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी, उसके जो ओनर है एलन मस्क, अब तो और भी पावरफुल हो चुके हैं, वो ये बयान देते हैं, और फिर वही जहाज अब अपने दोस्त कहते हैं भारत को, पीएम नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हैं और उन्हें फिर देते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। कभी कभी
हमें चीज़ों को पढ़ करके, खबरों को रिसर्च करके समझने की कोशिश की जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो आपको दिखाया जा रहा हो चिल्ला चिल्ला के स्टूडियो से जो एंकर कह रहे हों, वो आपको आँख बंद करके मान लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको अपने लेवल पे तर्क वितर्क करने की ज़रूरत है। स्टूडियो में बैठ करके चिल्ला रहे हैं एंकरों को सुन करके कोई भी बात मान लेना, ये सही नहीं है आज के डेट में दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लगातार विपक्ष ये पूछ रहा है कि इस दौरे से क्या मिला, इस दौरे से क्या फायदा हुआ। अब टैरिफ की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे वहां पे और एलन मस्क बगल में खड़े होकर कहते हैं कि जो हमारे पे टैक्स लगाएगा, बाकी ये टैरिफ लगाएगा, हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश अमेरिका मानता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि भारत में हमारी चीजों को बहुत टैरिफ लगता है। अब भले ही कुछ महंगी बिकने वाली बाइक को लेकर के कुछ टैरिफ कम किया गया हो, जो अमेरिका में विस्की बनती है, लिकर बनती है, उस पर टैरिफ कम कर दिया गया हो, लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी चीजों पर टैरिफ लगता है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, ये मंजे हुए बिजनेसमैन है। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन में जो फर्क जो मुझे लगता है, पॉलिटिशियन जब इन चीजों को देखता है तो हर नजर से देखता है, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो, अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, आप देखिए खुद सामने है आपके कि किस तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम करते हुए कैसे बजट कट किया जा रहा है। जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं जिसको यूएस एड की तरफ से जो है वो पैसे दी जाते थे कि भाई आप ये अच्छा काम कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए, वो सब धीरे धीरे करके कट किए जा रहे हैं क्योंकि वो खर्चे से कम किए जा रहे हैं। अब और जो इजराइल है, उन बाकी के जो कंट्रीज हैं उनके थोड़ी सी सहायता राशि बढ़ाई जा रही है, ऐसी भी खबर है। हालांकि अभी कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये तो नहीं पता, ये ऐसी भी खबर है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट की रणनीति के हिसाब से जो अमेरिका के लिए प्रॉफिटेबल होगा उस तरह की रणनीति अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। आगे चल के कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगा अमेरिका को, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये लग रहा है कि ये फैसले जो ले रहे हैं टैरिफ को लेकर के, ये पूरी तरीके से एक तरीके से अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। अब भारत की तरफ से क्या इसका जवाब दिया जाएगा या भारत की तरफ से क्या रणनीति रहने वाली है या भारत की तरफ से क्या कुछ आगे होगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ भी कह नहीं रहे हैं। ये जो अभी जत्था आया है भारतीयों का फिर से बेड़ियों में बांध करके, हालांकि उन्हें भी इस पर बयान देना चाहिए था, लेकिन अभी तक चुप्पी सारी हुई, अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं। तो फिलहाल हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे क्या कुछ जो सरकार है उसकी तरफ से किया जाता है, क्या कुछ खबर निकल के आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना है दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।